नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, मेंस हो गया और एमटीएस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उस एग्ज़ाम में जो हमारे उन एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट और जो टाइप आते हैं, उन टाइप्स को हम छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन लाएँगे, 3-4 टाइप लाएँगे। उन टाइप्स के हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको वीडियो छोटी-छोटी मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी के। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 लैपटॉप और 1 टैबलेट की कीमत कर 72,000 है, तो जबकि कर 2 टैबलेट और 1 लैपटॉप की कीमत कर 68,000 है, तो 1 लैपटॉप और 1 टैबलेट की कीमत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारे 2 लैपटॉप हैं। लैपटॉप को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं इसको और इसको हम टैबलेट को वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लैपटॉप दिए थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे टैबलेट हमारा कितना था वाई, जिसकी कीमत कितनी हो जाएगी 72,000 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है जबकि 2 टैबलेट और 1 लैपटॉप की कीमत कितनी हो जाएगी। तो 1 लैपटॉप को हमने एक्स माना है और 2 टैबलेट मानी है, 2 टैबलेट की कीमत कितनी हो जाएगी तो वाई। तो ये हमारा कितना हो गया 68,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिखा है 2 लैप तो 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट की कीमत कीजिए। यहाँ पे इन दोनों हम समीकरण को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया हमारा 0 0 8 2 10 8 14 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया 3। यहाँ पर हमारा 1,40,000 इनकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 30 को इससे, तो इसको हमारा कितना आ जाएगा लगभग हमारा आ जाएगा 1,40,000 40,000 के करीब। यहाँ पे ये हमारा 3 फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या गया दोनों कॉम्बिनेशन में पूछे गए थे, एक लैपटॉप और क्या रहा एक टैबलेट की कीमत पूछी गई। अगर यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन में नहीं पूछा होता, अगर इंडिविजुअल पूछा होता तो कैसे x प्लस वाई की वैल्यू हमसे आ गई थी, तो यहाँ पे हम रख देते हैं x, इसको लिख सकते हैं, इस वाली क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं, बराबर में 72,000 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वाई रख देते, यहाँ से हमारा x आ जाता और y की वैल्यू यहाँ रख देते, इससे सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू आ जाता। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 साइकिल और 1 स्कूटर की कीमत 42,000 है, जबकि 2 स्कूटर और 1 साइकिल की कीमत 48,000 है, तो इसकी बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिए 2 टाइप का एक क्वेश्चन है जो 2 सॉरी एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है ये 2 साइकिल और 1 स्कूटर की कीमत, साइकिल को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और स्कूटर की कीमत को हम क्या मान लेंगे y मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्कूटर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो साइकिल के दो ये साइकिल है और एक हमारा क्या है स्कूटर है, तो वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 42,000 हो गया। ये हमारा इक्वेशन को फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस दिया गया, यहाँ पे 2y दिया गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 48,000 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर, और यहाँ पे 8 2 10 9 90,000 हो गया। तो यहाँ x प्लस वाई यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हमारा आ गया 90,000, और यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया हमारा 30,000 हो गया, जो कि यहाँ पे हमारा और दिया गया है बी ऑप्शन, बी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमसे इंडिविजुअल एक एक करके पूछे थे, तो हम यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देते, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती 12,000 आ जाती, x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाती है क्या आ जाती 12,000, और यहाँ से सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, x की वैल्यू हमारी 12,000 आई, y की वैल्यू सेम इसी तरीके से जब निकालते हैं तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाती है 18,000 आ जाती है। बस इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग पूछता तो अलग अलग पूछते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है एक एक और पूछी, अगर 2 की पूछती तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से पूछती 3 से मल्टीप्लाई, जिससे पूछता उसकी हम वैल्यू निकाल सकते थे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक 12 है तो 24 पी स्क्वायर माइनस 48 क्यू स्क्वायर और 7 पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर का एचसीएफ किससे निश्चित रूप से विभाज्य होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला टर्म तो दिया गया है 24 पी स्क्वायर माइनस 48 क्यू स्क्वायर दिया गया। अगला जो सेकेंड टर्म दिया गया यहाँ पे दिया गया 60 पी स्क्वायर और माइनस का 36 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 24 कॉमन है, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, पी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे क्या हमारा कॉमन है 2 क्यू स्क्वायर बचेगा। सेम यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे कॉमन है हमारा 12, 12 कॉमन है। यहाँ पे 5 पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा हमारा 36 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 12 पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारा कितना 24 कॉमन मिल गया था, यहाँ से हमारा क्या मिला, यहाँ से 24 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे पी और क्यू का, यहाँ जो दिया गया हमारा पी और क्यू का जो महत्तम समापवर्तक 12 दिया गया है। तो यहाँ देखिए पी में भी क्या होगा 12 होगा, इस वाले पी में भी 12 होगा। तो यानी कि 2 बार 12 है तो 12 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है 2 है, क्यू में भी 2 बार 12 होगा क्योंकि एचसीएफ है दोनों में। सिमिलरली यहाँ से भी 12 और 12 हमारे मिलेगा, यहाँ से भी 12 और 12 मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें कुछ रहा होगा, मान लेते हैं इसमें वाई रहा होगा, इसमें एक्स रहा होगा, इस वाले में भी कुछ रहा होगा, अलग अलग रहा होगा, जिससे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 24 हो गया और साथ में क्या मिलेगा, यहाँ से 12 मिल जाएगा और यहाँ पे 12 मिल जाएगा, 1 हो गया। इधर वाले में क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा और इधर 12 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में दिया हो। तो 12 12 देखो इसमें मिल रहा है, 12 और 12 इसमें भी मिल रहा है ये वाला, और 12 12 इसमें भी मिल रहा है। तो हमारा 12 12, लेकिन यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिस्ट को लगते हैं 12 ले देंगे। तो ये वाला हमारे यानी कि आंसर हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना होता है 17 28 होता है। यानी कि 12 की क्यूब कितना होता है 17। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगर आपको क्यूब या स्क्वायर नहीं पता तो एट लीस्ट आपको क्यूब है जो 30 तक जरूर याद होने चाहिए और स्क्वायर है जो 50 तक जरूर याद होने चाहिए, तो आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा जल्दी और यहाँ पे आपको निकालने में उन चीजों को टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, यदि ए और बी का महत्तम समापवर्तक 10 है तो बी ए स्क्वायर माइनस 50 बी स्क्वायर और 30 ए स्क्वायर माइनस 40 बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम यहाँ पे क्या लिखा है 20 हमारा ए स्क्वायर लिखा है और 50 बी स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे एक ये टर्म हो गया और अगला हमारा टर्म ये हो गया 30 ए स्क्वायर माइनस 40 बी स्क्वायर। अगला टर्म हमारा ये हो गया। तो दोनों टर्म्स में हमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन इसमें इस वाले टर्म में क्या मिला है 10 मिल रहा है, तो इसमें ए स्क्वायर सॉरी 2 ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी निकालेंगे कॉमन, तो हमें कॉमन मिल रहा है 10 3 ए स्क्वायर माइनस 10 4 बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए 10 इसमें भी कॉमन मिल गया और 10 इसमें भी कॉमन मिल गया। लेकिन यहाँ पे ए और बी का महत्तम समापवर्तक 10 है, लेकिन ए और बी के यहाँ पे हमें कितनी बार 2 बार मिलेंगे। तो 2 बार मिले हैं तो इनका हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार मिले तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेम यहाँ से भी हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ से भी 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सेम मिल गया, तो इसका हमारा कितना आंसर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया है, सी इसका राइट हो जाएगा। अगले टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 5000 पर 6% वार्षिक ब्याज से 10 जनवरी 2023 से 10 जुलाई 2023 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा पूछा गया है 10 दिया गया हमें पूछा गया है 10 जनवरी से 10 जुलाई तक का हमसे पूछा गया है। तो 10 जनवरी से 10 जुलाई तक कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ से यहाँ तक हमें कितने महीने मिलेंगे 6 मंथ का टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम हमारा कितना हो गया 6 मंथ, यानी कि इसे हम 1/2 ईयर कह सकते हैं, 1/2 साल हो गया। और 5000 रुपए में निकालना है, तो 5000 क्या होता है 5000 गुणे सिंपल से निकालना है PRT, इसका फार्मूला होता है P×R×2/100 होता है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 5000 P दिया था, R हमारा कितना दिया है 6% दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना है
6% है। और टाइम यहाँ पे हमारा कितना दिया गया, 1/2 ईयर में रखा है, ईयर में रखेंगे यहाँ पे हमारा कितना होगा 1/2, और अपान में क्या है इसका 100 होता है, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 6 से 6 ये हो जाएगा, तो यहाँ से दो दो इसके साथ में नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साफ हो जाएगा, तो ये हो गया 2। और यहाँ से हमारा हो गया 2 तिया 6, 3 हो गया, और 0 से 0 कट गया, तो 50 तिया 150, 150 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया है। 20 का राइट आंसर। आपको ये लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, तो आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिएगा, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए। आप अगर इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको इसी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया गया है, 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 15 मार्च से 15 सितंबर तक का 2024 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 मार्च से में दिया गया है, 15 मार्च से 15 सितंबर, सेम ईयर दिया 2024। तो यहाँ से 15 मार्च से सितंबर तक कितने महीने हो जाते हैं, मार्च एक हो गया हमारा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और यहाँ से सितंबर। तो यहाँ से 5 से 5, 15 से 15 दिया गया, तो हमारा 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6। यहाँ पे 15 मार्च पीछे से दिया गया, 15 सितंबर तक ले लिया गया, यहाँ पे 6 महीने हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। तो 6 यहाँ पे 8,000 हमारा दिया था, पीआरटी बाई 100 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 गुणे 1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, तो 1/2 से 2 कट गया, और यहाँ पे हमारा 2 से ये करना 40 हो गया, 40 पंचे 200, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे अगली वीडियो किस टाइप पर चाहिए, या किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिल जाएगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।